शिवपुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार अपने छोटे से कच्चे घर में गरीबी और उम्मीद के बीच जी रहा था। सुबह सवेरे वो अपने औजार लेकर निकलने ही वाला था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज उम्मीद लेकर जाते और निराशा लेकर लौटते हो। क्या करूं राधा, किस्मत ही फूटी है। कुछ अच्छा होने लगता है तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रघुवीर का बेटा रतन भूख से बेहान होकर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख भी थी और सवाल भी। पिताजी, कई दिन से अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते? रघु की आंखें नम हो गई और बोला, चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी पकवान बनाएंगे। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और दुकान चल पड़ा। रघुवीर की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा जैसे बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसकी हाथों की चोटें जैसे थक चुकी थीं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात, मन भी कुछ बोझिल लग रहा है? क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, मगर हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया तो चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बली आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ रघुवीर को गांव से ही निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते जिन पर काल की छाया होती है, और ऐसे लोग पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। तू भी ना बाली, छोड़ इससे, चल यहाँ से। दोनों रघुवीर की हालत पर हंसे और चले गए। रघुवीर वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए हुए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या कभी मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, बेईमानी? मैंने कभी बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपने के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं मैं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? शाम को थका हारा रघुवीर घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ तो कहो। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। अब तो गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूं, आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई और उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं बोल रही थी इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी तुम्हारे दुख को कभी समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी था। आंखों में उदासी और कदम जैसे बेजान हैं। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से अभिमुक्त हो जाऊं? रघुवीर आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रघु चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। अच्छा है, लकड़धारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रघुवीर बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रघुवीर अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने पेड़ की छाया में बैठ गया, आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? रघु आसमान की ओर देखते हुए बातें कर रहा था। तभी उसके कानों में चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर साधु पे पड़ी, जो जमीन पर गिरे हुए थे। रघुवीर तुरंत उनके पास गया।
साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजगढ़ की ओर जा रहा था। रास्ते में बड़ी जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं कि ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए हैं यहाँ कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। रघुवीर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं पानी या मदद मिल जाए। परंतु यहां तो दूर दूर तक तालाब नहीं दिखाई दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूं। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटे। तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब से पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे जल चाहिए तो तुझे एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली ना मौत। रघुवीर गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास, दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहां से जल लिए बिना कभी नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो, ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? रघुवीर ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर तूफान चल रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से शांत भाव, जैसे वो अपनी भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन। हर दिशा में खुला होता है, उसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार, न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ देर चुप रही, जैसे रघुवीर के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। रघुवीर ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर बड़े तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी पर दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निजीत से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ रघुवीर की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूं। साधु ने जल पीते ही रघुवीर को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं उसकी ऐसे ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेके आए हो। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए तुझे मैं ये भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हो, परंतु मैं ये इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा, अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रघुवीर ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर रघुवीर के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि वो उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये हिरण आपको कहाँ से मिला? रघुवीर ने सारी कहानी राधा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता
तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां रतन आ गया। पिताजी, ये हिरन वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन अब मैं इस हिरन के साथ खेलूंगा। इतना कहकर रतन हिरन को लेकर बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरन इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब रघुवीर अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा रघुवीर, लेकिन बात यह है कि मैंने तेरे बेटे रतन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह 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 बहुत सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। राधा ये सुनकर चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे मुझे उसकी कितनी भी अच्छी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा राधा, क्योंकि ये हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रघुवीर, उसका परिवार हिरन से कुछ ऐसा जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। तुम मुझे चाहे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। राधा रघुवीर पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरन आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया, क्यों नहीं बेचा इसे? राधा ना जाने क्यों अब मुझे इस हिरन से कुछ खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसा है और भला कोई बेटियों को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। राधा ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो हिरन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं केसोनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रम अपनी 20 साल की पुत्री चंद्रलेखा को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ है। फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरन का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे, और उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर को स्पर्श कराना होगा, तभी वह स्वस्थ हो पाएगी। तो बताइए, वो मायावी हिरन कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में गरीब की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो बहाए आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु, वो हिरण किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण हरियापुर गांव के लोहार के पास है। राजा विक्रम अपने मंत्री और 2 सिपाही के साथ गांव की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे हरियापुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ते हुए आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, हमारे गांव में राजा विक्रम पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ, महाराज रघुवीर लोहार हैं। पूरे गांव को पता है उसके पास हिरण है, और बहे हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि बहे अत्यंत सुंदर है। मुकेश राजा विक्रम को लेकर रघुवीर के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर रघुवीर चौंक गया। क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है? क्या वो मायावी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, पर मुझे नहीं पता वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटी जैसा है। बहे हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे ये हिरण एक साधु महाराज ने भेंट किया था महाराज। समझ गया,
उस साधु ने तुम्हें मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी इसने हिरन नहीं बेचा, और अब इसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो लोहार, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे बहे गए हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। क्षमा करें। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना लो और उस हिरन को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने रघुवीर और हिरन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब? मूर्ख, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है, जा गले लगा ले इसे। रघुवीर ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला पुष्प खिल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रम दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। वह फूल जैसे ही पुत्री के सिर को छुआ, वो होश में आ गई। राजा विक्रम खुशी से वापस राज दरबार आ गए। मुझे माफ कर दो रघुवीर, मैंने अपने पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरन को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरन से होगा, लेकिन ये तभी संभव था जब हिरन पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने रघुवीर को देखते हुए कहा, रघुवीर, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरन तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। रघुवीर, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारे कारण हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। नहीं 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 रघुवीर, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बन के रहोगे और मेरे खजाने के रक्षा काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हां, जिस गांव में तुम रहते हो, आज उस गांव के तुम जमींदार हो। पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। रघुवीर पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल और सरल था और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।